A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all are well and doing great at your places. So welcome to your first class. आज आपका पहला क्लास है. तो we are going to start the unit 1, that is diversity in the living world. तो आज हम आपकी यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड का पहला चैप्टर दैट इज द लिविंग वर्ड, फर्स्ट चैप्टर दैट इज लिविंग वर्ड को स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. तो लिविंग वर्ड विच मीन्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बायोलॉजी, इट मीन्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस हियर, हाउ विल यू डिफरेंशिएट how will you differentiate if the person is living or the non-living? So there are some characteristic features of living and non-living. So on that basis you can differentiate the person is living or non-living. The first factor is growth. The first factor is your growth. So if the person increase in size, weight, length or any increasement in the body of living organisms, so we can say that the organ is having growth in their body. Or the growth, we already know it is an irreversible process, that it's not be reversible, मीन्स ये आपका रिवर्स नहीं किया जा सकता, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. इट इंक्लूड्स इन हाइट एंड नंबर ऑफ मास, ठीक है, जो कि आपका इरिवर्सिबल है. लेकिन आप अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट एन एग्जांपल लाइक स्नो माउंटेन. ओके, सो इट्स अ एक्सेप्शन केस. लाइक अगर हम एक स्नो माउंटेन बनाते हैं तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद, जैसे कि इसकी इतनी हाइट है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि जैसे ही ये स्नो मेल्ट होना स्टार्ट करता है तो ये क्या होता है, धीरे धीरे साइज़ में छोटा होना जाता है, साइज़ में उसकी ग्रोथ जो होती है वो कम होती चली जाती है. ठीक है, तो अभी मैंने बोला कि जो ग्रोथ है वो आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस है. तो ये जो एग्जांपल है ये एक्सेप्शन केस है. तो यहाँ पे ग्रोथ ये है जो आपकी रिवर्सिबल है, ठीक है, जो कि आपकी चेंज हो रही है ड्यू टू देयर कंडीशन, क्योंकि ये कौन सा माउंटेन है, ये स्नो माउंटेन है. तो ये हो गया. फिर हाइट ऑफ अ पर्सन कांट चेंज, जैसे कि अभी मैं बात करूँ ग्रोथ में ही मैं बात करी थी, तो जैसे किसी की पर्सन की इफ किसी की ग्रोथ हो गई है, अगर आपकी हाइट 5'5" है या 5'2" है या 5'1" है वट, तो अगर आपकी एक बार हाइट हो गई तो आप उससे कम नहीं हो सकते, भले आप उसे ग्रो कर सकते हो लेकिन छोटे नहीं हो सकते ना, तो वो भी इरिवर्सिबल है. तो कहीं कहीं ये फैक्टर कहा जा सकता है कि जो आपका ग्रोथ होती है वो आपकी कांट चेंज, इट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस. बट समटाइम वी ऑल्सो सी देयर इज एक्सेप्शन case, that is growth is also be reversible. Okay, so growth are generally two types. How many types? Growth are generally two types. So your growth is internal and external. Internal growth is within the body, मतलब growth in the cells. If growth is within the body, then it is said to be internal growth. And external growth, we say if we growth outside of the body, like snow mountain, like you can say external growth which we can see from our eyes, like snow mountain, height. This is all about external growth. So there is also a term given in your book, that is in vivo and in vitro. So what is in vivo and what is in vitro? So same thing, like internal and external. In vivo means inside. Any reaction inside the body, if any reaction occur inside the body is said to be in vivo, and if any reaction occurs outside of the body it's said to be in vitro. ठीक है, तो ये आपके लिए एक टर्म नए हैं लेकिन इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, इनसाइड एंड आउटसाइड. ठीक है, तो ये हो गया आपका ये इन विवो और इन विट्रो की बात. अभी हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. तो मैं आपको बता देती हूँ, आप पहले से ही पढ़ के आए हो क्लास 10th में रिप्रोडक्शन, तो आपको पता है इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू इट सेल्फ. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आप जानते ही होंगे, और आपको ये भी पता होगा कि रिप्रोडक्शन आर जनरली टू टाइप्स, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. तो मैं आपको बता देती हूँ वापस से. तो रिप्रोडक्शन इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पेरेंट और एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म that is similar to itself, means they are just similar to their parents. And reproduction are generally two types. First one is asexual and second one is sexual.
ठीक है। तो एसेक्सुअल इज मीन्स एब्सेंट और विदाउट इट, और इट इज इन्वॉल्व द सिंगल पेरेंट्स as you already know, and the sexual who involves two different sex organisms are involved means two different sex like male and female are involved in sexual reproduction, and they produce gamete, and their gamete fuse and their fertilization occur, and this is a diploid process, means half chromosome of male and half chromosome of female, they half chromosome are haploid and they form a 2n, that is diploid, and that is 23 chromosomes are, like I will explain by the diagram, like 23 chromosome, that is haploid and that is haploid, okay, that is n, they are combined and form 46 chromosome, and that is 2n, and this is the your zygote, ठीक है। फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो मैंने आपको ये बताया जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें टू डिफरेंट सेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज़ मेल एंड फीमेल, और वो अपना गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस देयर गैमेट्स, मेल प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड फीमेल प्रोड्यूस ओवम, एंड द बोथ फ्यूज टुगेदर एंड द फर्टिलाइजेशन अगर एट द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन द जाइगोट इज फॉर्म, दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड व्हाट इज asexual reproduction? Asexual reproduction is it involves the single parents, and as you already know, you have studied in the class 10th that asexual reproduction are mainly the 3 or 4 5 types like binary fission, multiple fission, regeneration, budding, fragmentation. So these are the type of asexual reproduction. Asexual reproduction is the reproduction in which the single parents are involved. A means absent, means only a single parents are involved. So first is binary fissions. Binary means two, or fission means divide or break down. When a parent divide into two individual or two daughter cells called binary fission, और इसका example होता है amoeba. Amoeba is the example of binary fissions. And there is another new terms has been given in your book, that is clones. What's clones? CLONES, clones, that is it means morphological and genetical identical individuals, means if the individual is morphologically and genetically is identical, then it's said to be clones, okay. And another type of asexual reproduction is multiple fission. First we have talked about binary fission, next is multiple fission. When any parent organ is divided into many daughter cells, first the multiple fission means multiple means many, and I have already told you fission means breakdown. When any parent organ is divided into many daughter cells, then it's said to be multiple fission. मतलब multiple मतलब बहुत सारे में, अगर पेरेंट्स जो होते हैं बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहे हैं तो आप उनको कहेंगे मल्टीपल फिजन, और इसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, ओके। एंड द थर्ड वन इज रीजनरेशन। रीजनरेशन का एग्जांपल होता है प्लानेरिया, मतलब दोबारा बनना, रीजनरेट होना, रीजनरेशन होना, ये तो इट्स अ कॉमन वर्ड, इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं कि दोबारा बनना या रीजनरेट होना, ठीक है। और इसका एग्जांपल होता है आपका लाइक ए काइनोडर्म्स। रीजनरेशन में क्या होता है, जैसे कि ये कोई प्लांट की बॉडी है, ठीक है, तो क्या हो रही है, ये पार्ट्स में डिवाइड हो रही है एक्सीडेंटली, नॉट नॉर्मल, इट अकर नॉट इन नॉर्मल सिचुएशन। तो क्या होता है, तो ये अगेन एक एक पार्ट्स में ऐसे करके रीजनरेट हो जा रही है। क्या हो जा रही है, रीजनरेट हो जा रही है और एक न्यू फॉर्म में बन जा रही है, ठीक है। एक नया इंडिविजुअल ये नए ऑर्गेनिज्म बना दे रही है, ठीक है। तो ये आपका रीजनरेशन हो गया। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। What? Budding. So bud means structure grow in the surface outgrowth of a body, ठीक है। तो एक कोई स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट का वो क्या करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी प्लांट बॉडी है, यहाँ पे बड है, ठीक है, और ये क्या हुआ कि धीरे धीरे ये बड जो होता है और डेवलप होना शुरू हो जाता है, और डेवलप होने के बाद कुछ टाइम बाद एक नए इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल होता है बडिंग का, यीस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, दिस आर द एग्जांपल ऑफ बडिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज फ्रैगमेंटेशन। व्हाट? फ्रैगमेंटेशन, पेरेंट फ्रैगमेंट्स एंड डिवाइड टू फॉर्म अ न्यू पेरेंट। तो इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स फ्रैगमेंट्स मीन्स पेरेंट जो होते हैं वो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं टू फॉर्म अ न्यू पेरेंट, ठीक है। और ये कब होता है, व्हेन दे आर इन मेच्योर, मतलब डिवाइड वो तब होते हैं जब वो मेच्योर हो जाता है। इसका एग्जांपल है आपका स्पायरोगायरा, ठीक है। तो आपको एक चीज़ और है समझना पड़ेगा कि रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन में डिफरेंस। तो जो आपका रीजनरेशन होता है वो आपका एक्सीडेंटली होता है, लेकिन ये फ्रैगमेंटेशन ये प्रोसेस ही है कि इसमें
जो पेरेंट बॉडी होती है वो डिवाइड होती है एक नए पेरेंट्स को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। और ये डिवाइड तब होती हैं जब ये मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कुछ है आपका डिफरेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ अ डेफिनेशन, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ asexual reproduction, what is sexual reproduction, how many types of asexual reproduction, and with their definition and their example. So next we are going to continue in the next class. Thank you.